चलो भाई, आ गया हमारा नया घर। अगर मुझे ये वाला घर पसंद नहीं आया तो क्या हम अपने फार्म चलेंगे? तुम्हें आएगा ये पसंद, परेशान मत हो। ये घर फार्म हाउस से भी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर। मैंने तो अभी से पसंद कर ली, कम से कम शहर के मरकज में तो है। अली, ये घर तो कंपनी के भी करीब है ना? अली ने सोची होगी कि वो अचानक भी आ सकती है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है अम्मी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो अंदर चलिए। आ जाओ छोटे आदमी। वाह, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद आया ये। चलो आ जाओ बेटा, पहले हम अंदर चलते हैं, बाद में अपने कमरे भी देख लेंगे। जाओ, अच्छी तरह से देखना। अम्मी ने जो फार्म हाउस का जिक्र किया उसको दिल पर मत लेना अली। वो फार्म को याद कर रही हैं दरअसल। इंशाअल्लाह हम इस जगह के आदी हो जाएंगे, देखना। घर को घर बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है अलीना। लगता है आज सब जगह पर शिफ्टिंग चल रही है। कहीं जाहिद ने ये जगह किराए पर तो नहीं ली है? मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं हफीजा और अलमास भी यहाँ आकर हमारे बराबर में तो नहीं बैठ जाएंगे ना? वो जाहिद की मर्जी है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कह सकता। तुम कल शाम से कुछ बौखलाए हुए लग रहे हो। उनकी तलाक की खबर पे भी तुमने कोई परवाह नहीं की। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी खास नहीं है। चलो आओ अंदर चलते हैं। आ जाओ। अरे देखो, लग रहा है जाहिद लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ। कोई नई फैमिली लग रही है। लेकिन ये सोफा तो मुझे हफीजा का ही लग रहा है बिल्कुल। देखो भाई, ये सोफे जरा ध्यान से सीढ़ियों के बराबर में रख देना, ठीक है ना भाई? ध्यान से रखना। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अरे वाह, हमारे नेबर्स आ गए। खुश आमदीद। नया घर बहुत मुबारक हो आपको। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रिलैक्स रहो अलीना, रिलैक्स रहो। अली, ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? मैं बताती हूँ, दरअसल हम नेबर्स बन गए हैं और पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं ना। अब हम बगैर इजाजत के आ जा सकते हैं। पड़ोसी? ये मजाक करिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ऐसा कैसा हो सकता है कि ये हमारी पड़ोसी बन जाए? मैं भी कब से एक अच्छा घर तलाश कर रही थी। मैंने देखा, सोचा, पसंद आ गया। ये सब एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? हाँ, बड़ा मीठा इत्तेफाक है। मेरी बात सुनो नूर, तुम अलीना, समझी? चलो अंदर। अली, मैं इस औरत के साथ इस अलीना प्लीज अंदर चलो। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। लानत हो उस पर, लानती पागल औरत। क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें हो क्या गया है? तुम चाहती क्या हो आखिर? मुझे पता है तुम समझ नहीं रहे, तो लेकिन समझाओ ना मुझे। चलो समझाओ ना मुझे, ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? नूर बताओ मुझे, आखिर करना क्या चाह रही हो तुम? अचानक इतनी अजीबोगरीब हरकतें क्यों करने लगी हो नूर? और ये तुम ही बता सकती हो, क्योंकि मुझे जरा सा आइडिया नहीं है, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। समझाओ मुझे। ये बहुत कीमती चीजें हैं, ख्याल रखना, ठीक है? थोड़ा एहतियात बरतना। हाँ, साफ कर दिया तुमने? वेरी गुड। बस थोड़ा सा और इधर कर दो। हाँ ठीक है, इससे भी थोड़ा सेट करने की जरूरत है, गैप होना चाहिए। बहुत खूब, खूबसूरत हो गया। अल्लाह करे ये नयापन खुशियां लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी जाओ और मेरी माइग्रेन की दवा लेकर आओ फौरन। अलीना, पहले ही दिन से ये सब क्या हो रहा है? आए अम्मी, आप भी आए, जरा यहाँ आकर खुद देख ले। आ जाइए, आइए देखिए। आए आए, खुद देख लीजिए।
देखिए, ये यहाँ क्या कर रही है? तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? हाँ देखा, ये किस कदर निडर हो गई है, कितनी हिम्मत हो गई है इसकी अब। मैं पूछ रही हूँ तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? तो मैं क्या करती? अगर मैं सुबह से शाम तक भी उनके साथ बैठी रहूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये छोड़ेगी क्या उसको? इस औरत को तो कोई परवाह नहीं है, हम साई बन गई आखिर हमारी। अचानक ऑफिस में आकर जाहिद की असिस्टेंट बन गई तुम, और उसके बाद यहाँ हमारी पड़ोसी बन गई तुम। यार नूर, अब ये कौन सा खेल है? यार देखो, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ऐसी तो तुम कभी भी नहीं थी। जब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा तो मैंने बात की उससे। चारा? क्या चारा नूर? रह ही क्या गया था? हाँ? कौन सा चारा? और मुझे ये बताओ कि ये सारे खेल और चालाकियां करने के बाद तुम्हें आखिर हासिल हो ही क्या जाएगा? कल तक तो तुम मेरे पीछे भाग रहे थे जब दूर कर रही थी तुम्हें, और अब मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। अच्छा, ये तुम मेरे पीछे भाग रही हो? क्यों, वो कहाँ गया वो आदमी जिससे फखर के साथ तुमने निकाह किया था? हाँ? अच्छा हाँ, वो जो शौहर था तुम्हारा, वो तो मर गया। ये सब उस बच्चे की वजह से ना? या फिर तुम ये भूल रही हो कि शायद मैं किसी और के करीब भी गया था, है ना? दो ना जवाब। तुम क्यों भूल रही हो तुम्हारे होते हुए अलीना के साथ था मैं? चलो तुम मुझे कोई एक वजह दे दो नूर, सिर्फ एक वजह। सुनूंगा भी मैं, लेकिन वो वजह तुम्हें मुझे बतानी होगी कि मैं क्यों अलीना को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। पता है, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेरे जुमले सुनने के बाद लाजवाब हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। बताओ ना मुझे, क्यों आज मेरे पीछे आ रही हो तुम बार बार? क्योंकि वो मर गया इसीलिए ना? देखें, वो लोग अभी बात कर रहे हैं। चलना छोड़ो, देखो कि वो क्या बात कर रहे हैं। अली उससे सख्ती से पूछ रहा है, अगर उसने सब कुछ बता दिया तो? वो कुछ नहीं बताएगी। वो जानती है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन अगर वो सब कुछ बता दे, अगर वो ये कहे कि पूरी सच्चाई अली को बताकर उससे मुकम्मल तौर पर हासिल करना चाहती हूँ तो? वो नहीं बताएगी, वो कभी नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि अली फराद के साथ क्या कर सकता है। वो रिस्क नहीं लेगी अम्मी, वो अली को बचाना चाहती है। जब तक हम शादी नहीं करते, मेरा ये राज उसके मुंह में हमेशा दफन रहेगा, और मुझे यकीन है ये अली का पीछा नहीं छोड़ेगी। अब मान लो ना कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। नहीं है, देख लो, एक भी जवाब नहीं है तुम्हारे पास। बहुत आला। बहुत कुछ बदल गया है अली, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, कसम से कुछ भी नहीं बदला। मैं शायद समझ नहीं सका तुम्हें, लेकिन अब समझ आ रहा है कि तुम शुरू से ही चालाक थी। मगर मैं अंधा हो गया था मोहब्बत में, लेकिन अब देख सकता हूं। अब मैं अच्छी तरह तुम्हारी असलियत जानता हूं नूर। अब तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, चाहे इसी तरह रोजाना पीछे आती रहो। तुम मुझे कुछ भी कहो, कितना भी बुरा कहो, मुझे सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे आऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, मेरे पीछे मानना पड़ेगा? क्या बात है, सच में हैरान कर दिया तुमने मुझे। मगर तुम भरोसे के काबिल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। यही सच्चाई है। मुझ पर ना यकीन करने की तुम्हें एक बहुत बड़ी वजह मिल गई है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ने ये अदम एतमाद पैदा किया है, लेकिन जैसे मैंने उसे पैदा किया, मैं तुम्हें भी यकीन दिला दूंगी। अच्छा बस बहुत हो गई नूर, बस करो ये ड्रामेबाजियां यार। ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं अब, सच में बहुत पुरानी। मेरी मोहब्बत पर शक नहीं करो। तुम मुझे जो भी कहना चाहो, जितना भी गुस्सा करो मुझ पर, मुझे बदअकल कहो, मेरी गलतियों पर बोलो, या जो मैं आज इतना बदल गई हूँ उस पर कुछ बोलो। सब पर शक करो, लेकिन मेरी मोहब्बत पर नहीं। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, सच कह रही हूँ अली। रिक्वेस्ट करती हूँ, शक मत करो मुझ पर। शक? वो निकाह मैंने खुद देखा था, उस आदमी को हाँ करते हुए देखा था, तुम्हें उसकी बीवी बनते हुए देखा था। उस आदमी की बीवी आकर मुझसे कह रही है कि मैं उस पर शक ना करूं। उस आदमी को दिल से कबूल नहीं किया था, वो सिर्फ एक कागजी रिश्ता था, और उसके अरे अलावा। बस कर दो ये ड्रामेबाजी, झूठ बोलना बंद करो नूर अब यार। कागजी वागजी कुछ नहीं होता है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। और जिसको तुम कागजी कह रही हो ना, मेरी आंखों के सामने तुम दुल्हन बनकर बैठी थी, वो मंजर मेरी आंखों से जाता नहीं है। क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग मुझे भूल गया है क्या? मुझे दिख रहा है। और दिल का क्या? मेरी तरफ देखो और सच कहो कि तुम्हारे दिल ने भी भुला दिया मुझे।
बताओ मुझे, क्या तुम मुझे भूल गए? वो आ रहा है। बैठ जाओ, ठीक है? बैठ जाओ, टेंशन मत लो अलीना। हाँ, बताएं कि टांग पे टांग रख कर बैठ जाऊं मैं अम्मी? हाँ, या फिर आप ये चाहती हैं कि पीछे टेक लगा कर देखूं कि वो औरत मेरे सामने और कितनी हद तक आगे बढ़ेगी, ये देखूं मैं बैठकर? उस औरत की इतनी हिम्मत तुमने बढ़ाई है, अभी मेरा मुंह मत खुलवा। देखो, हमने अब प्लान चेंज किया है, ठीक है? ये अपने दिमाग में डाल लो। वो अनापरा जिद्दी औरत जो सब पर जुल्म करती थी, वो औरत चली गई। जितना जितना आगे बढ़ती जाएगी वो, उतना तुम्हारा हथियार बनेगी। उसकी हिम्मत जितनी बढ़ेगी, जितना वो आगे चलेगी, उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। अलीना, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था। मैं भी हैरान हुआ उसे देख के। मुझे तो अब नूर के सरप्राइजेस की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे भी वो करना क्या चाहती है मुझे कुछ नहीं मालूम। सच में अली, वाकई नहीं मालूम तुम्हें? मेरे ख्याल में पता है। तुम्हें कुछ भी वजाहत देने की जरूरत नहीं है। उस औरत को यह हिम्मत तुम्हारा दिल दे रहा है। तुम मुझसे बात मत करो, अपने दिल से बात करो। नहीं मालूम था आंटी। ठीक है, लेकिन ये तो अब सरासर जुल्म हो रहा है। आंटी यकीन करें कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी ना करके कितना सही फैसला किया है अली। वो समझ गई थी कि निकाह जैसा मुकद्दस रिश्ता भी तुम्हें उसके ख्वाब से बाहर नहीं निकाल सकेगा। आंटी, सबसे ज्यादा अफसोस मुझे किस बात का पता है? अपने नवासे का। उस औरत के जुल्म का सबसे ज्यादा नुकसान मर्द को हो रहा है। उस औरत को यह हिम्मत तुम्हारा दिल दे रहा है। तुम मुझसे बात मत करो, अपने दिल से बात करो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग मुझे भूल गया है क्या? मुझे दिख रहा है। और दिल का क्या? मेरी तरफ देखो और सच कहो कि तुम्हारे दिल ने भी भुला दिया मुझे। अलमास, बस अब ये जिद छोड़ दो, चलो। 2 घंटे से कह रहा हूं अलमास, प्लीज चलो। मैंने कहा ना चलो घर चले। वो कहां से हमारा घर हो गया जाहिद? ओह,
माँ बेटी आराम से पहले जाकर सब कुछ पसंद कर आ गई। हमसे पहले जाकर वो दोनों घर दिखाई और जाते हुए कहा कि हम लोग तो अपना घर देखने जा रहे हैं मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। तो फिर वो कहाँ से हमारा घर हो गया बताओ जरा। देखो, तुम जरूरत से ज्यादा हसास हो रही हो। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम नए घर में रहोगी? मैंने तो ये भी कहा था कि मैं अपने पसंद के घर में अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ। कहा था कि जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे साथ सुकून से रहना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ। और अब तुम मुझे अकेले उन दोनों के आश्रय पर छोड़ रहे हो। और मेरे अम्मी बाबा का क्या होगा जाहिद? क्या बातें करती हो? अरे मैंने कौन सा इनको बेघर छोड़ दिया है? घर नहीं लिया इनके लिए? हाँ लिया तो है। हाँ, वो भी दुनिया के दूसरे कोने पर। ये तो नाइंसाफी है, कसम से नाइंसाफी है। सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर है। मुझे दूरी वूरी का बिल्कुल भी नहीं पता जाहिद साहब। मैं इसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ बस। मैं हरगिज उन चालाक औरतों के बीच में नहीं छोड़ूंगी इसे। नहीं यार साहब, आप भी तो कुछ कहिए ना। मैंने आपको उस घर की तस्वीर भी दिखाई। कमाल का 5 कमरे वाला घर है। मतलब मैं आपको खुसूसी तौर पर ड्राइवर दूंगा, उसके साथ गाड़ी दूंगा। आप जहाँ चाहें अपनी मर्जी से जा सकते हैं यार। अल्लाह आपका भला करे। तो आप कह रहे हैं कि हम खुशी खुशी जा सकेंगे? मेरी आंखों में देखें और फिर बोलें जाहिद साहब, क्या ये सब कुछ मुनासिब लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर अब जा रहा हूँ बस। क्या कहा आपने? क्या मतलब मैं लेकर जा रहा हूँ? देख लो जाहिद क्या हो रहा है। रोना मत, तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। इनकी हर एक बात बिल्कुल ठीक है। क्या आपने मेरी बेटी को किसी जंगल से उठाया था जाहिद साहब? बताइए। हाँ, ये कोई बेसहारा है क्या? आप तो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते, मगर मेरी बेटी को आप अपने साथ रखेंगे? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ना तो आप उसे तलाक देना चाहते हैं और न इससे शादी करना चाहते हैं, और हम चुप बैठे रहें। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? हाँ, मसला क्या है आपका? वो तलाक लेना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? अलमास, तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? ऐसे मत करो ना। उठो, चलो हम चल रहे हैं। चले आंटी। आखिर जाएंगे कहाँ हम? हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना है? हाँ, और इतनी अच्छी जगह है कि क्या बताऊं। आपकी बेटी और नवासे के लिए कमरा भी है। चलो अब उठो, चलो जल्दी करो, आ जाओ। ऐसे ही सजती रहो ना अजान। मतलब माशाल्लाह, हमेशा तुम ऐसे बन ठन कर रहो बस। आपके पास कोई और काम नहीं है मुझे देखने के अलावा भाभी? हाँ, ऐसा ही है, क्या करूं। हमारे मोहल्ले में तुम जैसा कोई और नजर भी तो नहीं आता। अच्छा, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो नहीं देखती। नजर बुरी तो नहीं है ना? पिछले दिनों जब मैं बाहर गई थी, वापस घर आई तो यहाँ का तो नक्शा ही बदला हुआ था। हाय, अब मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, मुझे तू ही बता। हर रोज प्याज की खुशबू के बजाय गुलाब की खुशबू आ जाए तो इसमें क्या बुरा है? बताओ मुझे, क्या ये किसी और का घर है? हाँ, ये भी तो तुम्हारा घर है। उम्मीद है आरज़ी हो इंशाल्लाह। सुनो नाज़ान, मेरी तरफ देखो। 2 मिनट के लिए मेरा इंतजार कर लो, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। आज मुझे भी तुम्हारे साथ वहाँ जाना है। देखो, मुझे मना मत करना, ठीक है? ये क्या बात हुई भाभी? ऐसा नहीं हो सकता, और आप तो कुछ जानती भी नहीं। अगर मैं कुछ नहीं जानती तो ये तुम्हारी गलती है। भाभी हूँ मैं तुम्हारी। क्या हो जाएगा अगर मैं वहाँ आऊंगी तो? तुम्हारे नए घर को एक नजर देख लूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं तुम्हारी तारीफ भी करूंगी। अरे बस भाभी, अब टोक तो मत लगाएं। देखिए, मैं भी जा रही हूँ, पूरे घर का अच्छी तरह जायजा लूंगी और फिर आपको आकर बताऊंगी। फिर आप मेरे साथ चलेगा, ठीक है? चले, अल्लाह हाफिज। हाँ, तलाक नहीं हुई, ये तो 7वें आसमान पर चढ़ गई। ज्यादा गुरूर अच्छा नहीं होता, याद रखना। तुम्हें वापस यहीं आना है, समझ गई ना तुम? भूलना मत तो मेरी ये बात। नहीं आदिल, इस बार मैं अली के सामने जाऊंगा और हिम्मत करके बात करने की कोशिश करूंगा। इस बार मैं ये करके ही रहूंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब नजर आता है। समझ नहीं आ रहा कि तुम खुद को धोखा दे रही हो या फिर मुझे। नहीं आदिल, इस बार तुम्हें यकीन करना होगा मुझ पर। पूरी हिम्मत के साथ उसके सामने जाऊंगा मैं। तुम तो जानती हो ना, इस
बार मामला मुख्तलिफ है और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। कैसे आदमी हो तुम? कैसी जिंदगी है? कभी किसी को अपना समझा है तुमने? कभी किसी को गले लगाया तुमने? कभी बाप बनकर दिखाया तुमने? तौबा तौबा, बहुत। अब और कितना समझाऊं मैं तुम्हें हारून? बाद में बात करता हूँ। मेरा बेटा आ रहा है वो। कातिल हैं आप। आपने मेरी अम्मी को मारा है, कातिल हैं आप। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरी अम्मी को मारा है, कातिल हैं आप। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। कातिल हैं आप। उसकी माँ के कातिल। चलो उठो, अपने बेटे के सामने जाओ। जानता हूं ये आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। क्या हुआ जाहिद साहब, बहुत खामोश हो गए? आपकी ज़बान कट गई है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है। बस करो अलमास यार, कितना बोलती हो तुम। कहाँ का कुत्ता, कैसी जबान कटना? तुम क्यों उल्टी पुल्टी बातें कर रही हो? अच्छा बस भी कर दो, समझे? जैसे कि मैंने देखा नहीं था जब नूर ने तुमसे कहा कि मैंने अली के बराबर में घर लिया, तो हालत क्या थी तुम्हारी? यानी सिर्फ मुझे हैरत हुई, बाकी किसी को नहीं हुई? हाँ, लेकिन परेशान सिर्फ तुम हुए थे जाहिद। या अल्लाह, मैं क्यों परेशान होऊंगा? ओहो हाँ, अम्मी बाबा को अपना नहीं मानते, इसीलिए हमारा अलग घर नहीं लिया तुमने। जाहिर है जब वो तुमसे तलाक की बात करेंगे तो मुंह बन जाएगा तुम्हारा। मैं और मेरे माँ बाप तुम्हारे लिए उतना ही बोझ बन गए हैं जितना कि हमारा होने वाला बच्चा। तुम्हारे ऊपर तो ये जबरदस्ती थोप दिया गया है। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे सब्र दे। महज 10 मिनट की दूरी थी गाड़ी से, सिर्फ 10 मिनट की दूरी। ओहो, वो हमारे नजदीक आकर रह रहे, तुम इसी से खुश नहीं हो? वल्लाह ये तो आज हमारे लिए वाकई फरिश्ता बनकर आ गई। देखो बेटा, तुम आ तो गई हो, लेकिन तुम किराया किस तरह अदा करोगी? काफी अरसे से तुम्हारे पास काम नहीं। अलमास ने मुझे ये बात बताई थी, और तुम्हारे लिए तो 2 कमरों का फ्लैट भी काफी था ना। काम शुरू कर दिया मैंने, कर्ज भी लिया है, और क्या बताऊं। तुम पागल तो नहीं हो? तुमने किराया देने के लिए कर्ज लिया है नूर। तुम किराया भी दे दोगी, मगर अपना कर्ज कैसे चुकाओगी? अरे तुम भी कैसी बातें करती हो हफीजा। यहाँ पर हमारी नामवर भांजी एक बहुत बड़ी मॉडल बन गई है, और साबिक शौहर भी बड़ा आदमी था इसका। आंटी बस भी करें ना, मुस्कुरा भी लें। तुम इसकी परवाह नहीं करो बेटी, इसका तो मुंह ही ऐसा है। अल्लाह तुमसे 1000 बार राजी हो बेटी, तुमने हमारे दिल और चेहरे दोनों को खुशी बख्शी है। बस कर दे नैयर, हमने अपनी बेटी को उस घर के दरवाजे पे खुद छोड़ा है जहाँ वो सारी जिंदगी मेहमान बनकर रहेगी। उसकी इस हालत में कोई खिदमत नहीं करेगा, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए था। और आप मुझसे कह रहे मेरा चेहरा ही ऐसा है। ला हौला वला कुव्वत। तो फिर हम क्या करते? बेटी को अपने साथ लेकर कहीं दूर दराज गांव जाकर बाप के बगैर बच्चे की पैदाइश करते हफीजा साहिबा। ठीक है, मजीद बहस मत करें। घर चलें, चाय बनाएं और आराम से बैठकर अपनी मुश्किलात पर बात करें। अजीब सी बात है, पहले तुम मेरे पीछे भाग रहे थे और अब मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। जी कहिए सर। अली सर। यार वो मुझे ये कहना था कि वो जाहिद साहब आ गए क्या? नहीं सर, अब तक नहीं आए। क्या उन्हें कॉल कर दूं? नहीं, कॉल मत करो। वो आई है क्या? नो, वो आई है क्या? आ गई वो? कहाँ है वो? क्या मतलब, कौन सर? अरे
अच्छा खैर, कुछ नहीं, रखो फोन तुम। शुक्रिया तुम्हारा, रख दो। क्या कर रहे हो यार? मेरी मोहब्बत पर शक नहीं करो तो मुझे जो भी कहना चाहो, जितना भी गुस्सा करो मुझ पर, मुझे बदअकल कहो, मेरी गलतियों पर बोलो, या जो मैं आज इतना बदल गई हूं उस पर कुछ बोलो, सब पर शक करो, लेकिन मेरी मोहब्बत पर नहीं। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, सच कह रही हूँ अली। रिक्वेस्ट करती हूँ, शक मत करो मुझ पर। ये जान लो अली, तुम पीछा नहीं छोड़ूंगी, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगी तुम्हें। काश कि वो मर जाती, काश वो पागल इंसान अपने हाथों से मार देता उसे। इस तरह सोचना बहुत गलत है नीना, बहुत गलत है। तो क्या करूं मैं अम्मी? हाँ, ये तो बहुत कम सजा है उसके लिए। यहाँ मैं तुम्हारा करेक्शन कर दूं। काश तुम वो बेवकूफाना गलती ना करती और उस सांप के हाथों ना फंसती। काश तुम ज्यादा अक्लमंद होकर अपना मुकद्दर अपने हाथों उस जानवर के सुपुर्द ना करती। हाँ, ये लो, ये तो बिल्कुल सही वक्त है। कम से कम थोड़ी देर के लिए नाज़ान की ख्वाहिशात पर बात करके आप आराम कर लेंगी अम्मी। सालों तक उस पहाड़ी घर का बोझ उठाया तुमने नाज़ान, अब ये शहर के दरमियान की खूबसूरत विला की खुशियाँ वो छोटी लड़की उड़ाएगी? नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा। वाकई आज उसने अपनी बेइज्जती करवाने की ठानी है। देखें, यहाँ भी आ गई है। कोई बात नहीं, कम से कम हमारी मदद करेगी, देखना तुम। खुशामदीद नाज़ान। बहुत शुक्रिया। सच बताऊं तो ये जगह मुझे फार्म हाउस से ज्यादा अच्छी लग रही है। देखते हैं, फिलहाल तो हम आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खाली हाथ आई हूँ, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। मेरे हालात मालूम है ना। नहीं मेरी जान, क्या हम अजनबी है नाज़ान? अरे देखिए, आग लगने के बहाने हर चीज नई बन गई है माशाल्लाह। हाँ लो, देखें ये अपनी आदत से कितनी मजबूर है। क्या मतलब है बहाने से तुम्हारा नाज़ान? हाँ अरे बस करे, ऐसे ही कह दिया था मैंने। अब तुम दोनों लड़ना मत शुरू कर। उन दो चालाक औरतों के खिलाफ इकट्ठा होना है तुम लोगों को। सच कहा। वैसे कहाँ हैं वो चुड़ैले? मेरी तो टांगें ही अकड़ गई। जाहिद, इनमें से कौन सा हमारा घर है? मेरी जान, ये बड़ा वाला आपका है और ये छोटा सा प्यारा सा मेरा घर है। ओह मेरी प्यारी बेटी, इसके छोटे प्यारे घर को तो देखो हफीजा। मेरी बहन, अब तो हम वाकई पड़ोसी बन गए हैं। अलमास, चलो हम अंदर चलते हैं, फिर तुम अपनी अम्मी के पास आ जाना। हाँ, मैं चलती हूँ। पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट तैयार करूंगी। चलो, बाय बाय। ठीक है। अंदर जाने का दरवाजा यही है क्या? हाँ हाँ अंकल, बस ये सामने ही है। हाँ ठीक है। ये
क्या किया तुमने? ये घर कम गोदाम ज्यादा लग रहा है। तुमने फजूल में इतना कर्ज लिया है नूर। हमसे मशवरा ले लिया होता कम से कम। तुम्हारे पास बिल्कुल भी अकल है ही नहीं। हाँ, नहीं है मेरे पास। मेरी अकल सोच सब चली गई है। मेरे पास मोहब्बत की तकलीफ के अलावा कुछ नहीं बचा। खैर, चले अंदर आए। नाज़ान, कल होटल में तुम्हारी हालत देखने वाली थी। जब पता चला कि तुम लोग तलाक नहीं ले रहे हो तो पूरा होटल जान गया। अगर अली का मुझे डर ना होता ना बिल्कुल, तो मैं तुम्हें उसकी तस्वीर खींचकर दिखाती। अलीना, खुदा के वास्ते उसकी नकल तो करके दिखाओ ना प्लीज। चलो, हाँ चलो। हाय, मैं तो मर गई। मैं गुस्से से बस मरने ही वाली हूँ, कसम से। आपने उसको क्यों नहीं छोड़ा जाहिद? फजूल औरत है। वो अपनी बारी का इंतजार ही करती रहेगी। वो अभी तक ये नहीं जानती कि इतनी आसानी से हमारी तलाक हो ही ना जाए। जानती हूँ वो दोनों इस घर की खुशबू महसूस किए बगैर बाहर घूमने निकल गए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। देखा तुमने? अभी तुमने उसे याद किया था ना, और देखो वो आ भी गई। ये तो वाकई बहुत प्यारा है। कसम से मुझे घर बहुत पसंद आया जाहिद। यहाँ से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मुझे अंदर आते ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, काफी पॉजिटिव फीलिंग्स। चलो ड्राइंग रूम देखते हैं। मजाक है। हाँ हाँ, क्या मजाक है ये कोई? नाज़ान, तुम क्यों हैरान हो गई अलमा साहिबा? मैं अपने शौहर के नए घर की उसे मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। क्या तुमसे पूछकर आती? जाहिद देख लो कैसे अब भी तुम्हें शौहर कह रही है अपना। नाज़ान, जाहिद क्या ये झूठ है? क्या तुम अब भी मेरे शौहर नहीं हो? जाहिद, इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। अलमास आओ कमरे में बात करते हैं। क्या बात करनी है तुम्हें? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? ये औरत यहाँ आकर हमारे सर पर बैठ गई है। बात करने को रह क्या गया है? चलो अलमास, चलो कमरे में बात करेंगे। चलो। तुम सब पर अल्लाह की मार होगी। चलो। देख लेना, अल्लाह इंसाफ करेगा। जाहिर है उसे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है। कितनी बेइज्जती की है उसने मेरी। अलमास, मत चिल्लाओ, बच्चे का सोचो। अगर इस बच्चे की वाकई इतनी फिक्र है ना आपको, तो जाइए और उस औरत को हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल लीजिए। मैं खाला से इस बारे में खुद बात कर लूंगा, लेकिन तुम नीचे जाकर शोर मत करना, समझी? अगर इस वक्त भी शोर नहीं मचाया गया तो फिर कब शोर मचाया जाएगा? वो मेरी प्रेगनेंसी में जहर का काम कर रही है। वो लोग बाहर बैठकर तलाक ना होने पर मजाक उड़ा रहे मेरा। इस हालत के अंदर मेरा बच्चा स्ट्रेस में नहीं आएगा। बार बार इस तरह की बातें मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अलमास, मेरी जान, क्या मैं गुस्सा दिला रही हूँ तुम्हें? तुम्हें मेरी हालत का इल्म है? उस औरत ने खुली जंग का ऐलान किया है, समझ नहीं आ रहा है क्या? इस घर में उन्होंने समझ के लिया है मुझे। खुद जाकर इन सबका दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। बताती हूँ इन्हें। अलमास, आज जो जहर तुमने मुझे दिया है ना नाज़ान, इसका सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। देख लेना, तुम सबको सबक सिखाऊंगी मैं। चलो आ जाओ, खुदा के वास्ते आराम से बैठो, सुकून का सांस ले लो। मैं अभी जाकर पूछता हूँ नाज़ान से कि वो क्यों आई है, ठीक है? मैं सिर्फ अपने बच्चे का सोच रहा हूँ, तुम्हें भी उसका ही सोचना चाहिए, समझ गई? चलो भाई नाज़ान, आज जो जहर की मकदार तुमने मुझे दी है, मुझसे ज्यादा ये जहर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। कम से कम जाहिद को एक बार देख तो लूं। मेरे मशवरे पे अमल करो। अगली बार आने के लिए मैं तुम्हें खुद सही वक्त बताऊंगी, उसकी फिक्र मत करो। चलो मैं तुम्हें छुड़ाती हूँ नाज़ान। ये कितना तकलीफ दे है कि मैं अपने शौहर को उस धोखेबाज के पास छोड़कर जा रही हूँ अपने भाई के घर।
सब्र करो नाज़ान मेरी जान, सब्र। बस तुम अम्मी की बात याद रखना, ठीक है? तुम देखो मैंने एक नहीं मानी, खुदा जानता है कि मैं इस वक्त बहुत पछता रही हूँ। तुम्हारा इस घर में बैठकर सब्र करने वाली बात करना आसान है अलीना। तुम नहीं जानती कि मैं वहाँ क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम किस तरफ देख रही हो? नहीं, मैं क्यों कहीं देखूंगी भाई। ये क्या नूर की गाड़ी है? ये यहाँ क्या कर रही है? अपने नए घर में आप लोगों को खुश आमदीद। आंटी, ऊपर आपका कमरा है, जिस तरह चाहे आप अपने रूम को सेट कर लीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह हम तीनों अपने घर में बहुत खुशी से रहेंगे, मसला नहीं होगा। देखिए, ये भी कमरा है। खुशी खुशी क्या होता है बेटी, इस उम्र में इतने मसाइल में शर्म आती है अब मुझे। और दिल ही दिल में नाच भी रहे होंगे ये। मैं नाचूंगा बिल्कुल, और क्यों ना नाचूं। ये घर तो देखो हफीजा, इस घर की खुशबू और इन आरामदेह सोफों को तो देखो। मेरी प्यारी बेटी, ये सब तुम्हारे नसीब से देखने को मिल रहा है हमें। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, इतने बड़े घर का किराया क्या है? और जब तुम अपनी मॉडलिंग का काम छोड़ चुकी हो तो फिर इतना खर्चा क्यों कर रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आंटी जान, मैंने तो सामान के साथ किराए पर लिया है, बस कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदी हैं और कुछ भी नहीं। और आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें प्लीज। हाँ, लगता है अलमास आ गई। आंटी जान, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, इस तरह से अलमास के दुख भी खत्म हो जाएंगे। चले अपना मूड ठीक करें। क्या बात है, खैर तो है, मुबारकबाद देने आई है। मुझे तो लगा था कि कुछ दिन लगाओगी तुम। चलो खैर, लगता है सदमे से निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा तुम्हें। तुम्हारी ये बेबाकी खत्म नहीं होगी क्या नूरहा? एक बात सोच रही थी मैं, अगर तुम पकड़ी ना जाती तो तुम्हारी चालाकियां तो कभी खत्म ना होती। तुम मुझे मजीद और कितनी तकलीफ दोगी नूर? एक मिनट रुकना। जैसे कि अपने पसंदीदा मर्द को मैं तुमसे वापस ले लूं, कैसा आइडिया लगा तुम्हें? मैंने जो वादा तुमसे किया था उस पर कायम रही हूं। मैं शादी नहीं करूंगी अली से। तुम मुझसे मजीद और चाहती क्या हो? मजाक अच्छा करती हो अलीना, बहुत बेवकूफ हो। इतना बेवकूफाना सवाल सिर्फ तुम ही पूछ सकती हो। बात सुनो, अगर तुमने यही सब कुछ करने का सोचा हुआ है ना तो तुम लोग क्या दरवाजे पे खड़े होके बातें कर रहे हो? अंदर आओ। ऐसी कौन सी बातें हैं जो घर के अंदर नहीं हो सकती? ओह, जबरदस्त। तो तुम इन्हें भी साथ ले आई हो? एक मिनट जरा, अब आपको इस चीज से भी मसला होगा? नहीं, हम क्यों दखलंदाजी करें? मैं तो ये कहने आई थी कि अगर आप कहें तो आपकी बेटी को भी यहाँ भेज दूं। तुम अपना वक्त मत भूलो। जो उसकी हालत है तुम्हारी भी कल तक वही हालत थी ना। कल तक तो नूर भी अली की बीवी थी ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अचानक तुम लोगों को हो क्या जाता है, तुम लोग क्यों बदल जाते हो। आइंदा किसी मामले में मुदाखलत नहीं करना। अलमास यहाँ रहे या वहाँ रहे, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। आंटी जान ठीक है, आप अंदर जाकर बैठे ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चले? तुम भी क्या बात कर लोगी नूर? यहाँ तो औरत औरत की दुश्मन है। मैं भी किससे बहस करने में लग गई। इतना घूर कर क्यों देख रही हो मुझे? क्यों, क्या हुआ? शर्मिंदगी हो रही है? देखो, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी चोरी की हुई मेरी मोहब्बत को वापस लेने के लिए किया। तुम जैसी एक बिच्छू के हाथ में ऐसा हथियार देना मेरी अपनी गलती है नूर, मैं जानती हूँ। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। ये तो एक मुश्तरका नुक्ता है अलीना मेरी जान। मैं भी अब जो कुछ करूंगी ना वो इसीलिए होगा क्योंकि मुझे अली को वापस लेना है तुमसे। अल्लाह मेरी मदद करेगा। अगर मैंने भी तुम्हारा सर नहीं कुचला तो मेरा नाम लेना नहीं। उसे आखिर अलमास से मसला क्या है? उसे अपनी फिक्र क्यों नहीं है? अपने काम से काम रखे। आइंदा अगर ये दरवाजे पे आए तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है नूर।
याद रखो, अब हम उसके घर में नहीं रहते और ना ही उसके नौकर हैं। इतनी परेशानियों के बाद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। वो कैसे तुम्हारे दरवाजे पर आ गई? लेकिन शुक्र है किससे कैसे बात करनी तुम्हें आ गया। मुझे देख के बहुत सुकून मिला। आइंदा भी ऐसा ही होगा आंटी, मुंह पर जवाब दूंगी उसे मैं। कहाँ है वो? हाँ? नाज़ान, वो तो चली गई बेचारी। और आप क्या कर रही हैं खाला? अलीना की तकलीफ का बदला अलमास से ले रही हैं। खाला, क्या तुमने शोर नहीं सुना? तुम्हारी बीवी और महबूबा से ज्यादा अहम मसले हैं मेरे पास। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, नागिन औरत, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। अलीना, ये पहले ही दिन क्या हंगामे शुरू कर दिए? क्या हुआ? ले, यहाँ से देखे ना, ये मंजर कितना शानदार लग रहा है ना अम्मी। तुम फिर भी सुकून से नहीं रही, दौड़ दौड़ के उसके घर गई, क्या नहीं? वो यहाँ पर हमारे सारे राज जानकर आई है और अब एक और मजबूत प्लान के साथ आई है। उनकी फिक्र जाहिद करेगा, वो तुम्हारी है, मेरी फिक्र नहीं। तुम अपनी फिक्र करो। चलो आओ बैठो, चलो आओ। वो मुझे खुली धमकी दे रही है। वो मेरे सामने कह रही है कि वो मुझसे अली को वापस ले लेगी अम्मी, वो सब कुछ करेगी। कल तक बस वो मेरे साथ मासूमियत का खेल खेल रही थी, अब वो मेरे सर पर एक शैतान की तरह आ गई है, पागल कहीं की। तुम्हारी जुर्रत ने तुम्हें मायूस किया है, उसे छोड़ दो उसके हाल पे। ऐसे ही चलने दो, सब कुछ परेशान मत हो। लेकिन देखना आखिर में जीत हमारी ही होगी। मैं जानती हूँ ये खेल ज्यादा अरसे चलने वाला नहीं है। उसका असली चेहरा खुद ही अली की नजरों के सामने आ जाएगा। और जिसको तुम कागजी कह रही हो ना, मेरी आंखों के सामने तुम दुल्हन बनकर बैठी थी, वो मंजर मेरी आंखों से जाता नहीं है। काश अली, काश मेरी जान, काश मैं बता सकती हमें किस तरह धोखा दिया गया है, हमें किस तरह जुदा किया गया है। काश मैं तुम्हें बता सकती, काश। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,